हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन कौन कौन से थे और कब से ये शुरू किए गए। जो आज उत्तराखंड नाम से हमारा राज्य है, इसका नाम पहले उत्तरांचल था। तो आइए बात करते हैं थोड़ा बहुत उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित आंदोलनों के बारे में। और उत्तराखंड नार का जो निर्माण हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई। देखिए, बहुत लंबी लड़ाई है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य बनाने की जो मांग थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। बात 1938 की है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? वो बात है 1938 की। बहुत पुरानी बात है दोस्तों। इसके बाद आप देखिए, गढ़ देश सेवा संघ, ये भी उत्तराखंड राज्य से संबंधित ही एक जो है एक संघ है। इसकी स्थापना 1938 में की गई। जो इस गणदेश सेवा संघ की जिन्होंने स्थापना की, जो एक ये संघ का गठन किया, वो श्री देव सुमन जी थे। ये था क्या गणदेश सेवा संघ? पृथक राज्य की मांग को लेकर एक गठित एक संघ था। इसमें 1938 में ही इसका जो है इस संघ का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि हमारा भी एक अलग राज्य हो और एक पृथक राज्य हो। इसलिए इस गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। और इसके जो संस्थापक थे, गणदेश सेवा संघ देव सुमन। तो आपके गाइस दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं इसमें। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? 1938 में। और दूसरा ही क्वेश्चन, 1938 में ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई। और गणदेश सेवा संघ की जिन्होंने स्थापना की, उनका नाम है श्री देव सुमन। तो गाइज उत्तराखंड की हम बारे में बात कर रहे हैं। और जो आज अस्तित्व में हमारा उत्तराखंड है, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। और आज जो है उत्तराखंड को करीब 20-21 साल का समय हो चुका है। तो गाइज अब आगे बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन कौन कौन से हैं, क्या क्या हुआ। दूसरा जो है, पर्वतीय विकास जन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना 1950 में की गई। अब ये था क्या पर्वतीय विकास जन समिति? इसमें जो है हिमालयी राज्य बनाने का उद्देश्य था। दो पर्वतीय राज्यों को मिलाकर, एक हिमाचल, दूसरा उत्तरांचल, दोनों को मिलाकर एक हिमालयी राज्य बनाने का उद्देश्य था। इसलिए जो है पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना की गई। बात है 1950 की। तो गाइज पर क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा आपका, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया? आप लिखेंगे 1950 में। इसका उद्देश्य क्या था? हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद राज्य बनाने की जो एक सोच थी। इसके बाद आप देखिए उत्तराखंड युवा परिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। अब इसका था क्या क्या क्यों ये इसकी का गठन किया गया? तो इसका जो है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में किया गया। इसमें जो है इस राज्य हेतु लोगों का एक युवा लोगों का एक संगठन था। इसकी स्थापना जो है 1976 में की गई। फिर संसद घेराव, इस परिषद के जो सदस्य थे उनके संसद के घेराव का प्रयास किया था इन्होंने 1978 में। बात वही थी, राज्य संबंधी आंदोलन थे। राज्य की मांग को लेकर ही ये उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। बात है 1976 की। और इसी जो युवा परिषद है, जो उत्तराखंड युवा परिषद था, इन्होंने ही जो है इनके सदस्यों के द्वारा संसद घेराव किया गया 1978 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। आप आगे देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसका इस टाइप से क्वेश्चन आ गया आपका कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई। डेट वाइज कभी कभी डेट भी पूछ देते हैं गाइज। आप लोगों को 1979 तो पता रहता है हम लोगों को अधिकतर, लेकिन जब डेट की बात आती है तो कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन दूर करिए अपना। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 25 जुलाई 1979 में हुई थी। जो इसके संस्थापक थे, जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर देवी दत्त पंत जी थे।
ठीक हो गया। इसलिए इसको जो है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना या अध्यक्ष अगर क्वेश्चन आता है आपका तो आप लिख सकते हैं अध्यक्ष देवीदत्त पंत। और जो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई वो थी 25 जुलाई 1979 को। तो इसमें था क्या, उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म जो है मंसूरी में हुआ था। ये देहरादून ज़िले में है मसूरी। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि कब इसकी जो है कहाँ पर जो उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना की गई थी वो है मसूरी, और आपका ज़िला पूछा जाएगा तो आप देहरादून लिखेंगे। तो इसका जो उद्देश्य था 8 पर्वतीय ज़िलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने का उद्देश्य था। ठीक है, इसलिए जो है इसको जो है उत्तराखंड क्रांति दल का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य ये था। इसके बाद पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? किस राजनीतिक दल ने जो है के लिए प्रयास किया सबसे पहले उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में जो है इसको शामिल किया उत्तराखंड राज्य की घोषणा पत्र में? तो वह जो हमारी जो पार्टी थी पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड जो राज्य पृथक बनाने का जो सबसे पहले जो है उद्देश्य को इसको अपने उसमें शामिल किया, वो किसके द्वारा इसको जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। इसके बाद गाइज आगे बात करते हैं, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब देखते हैं कौशिक समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशिक समिति की स्थापना कब की गई और इसकी संरचना क्या थी? कौशिक समिति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 में जो है इसका गठन किया गया। राज्य की संरचना और राजधानी से संबंधित है कौशिक समिति 1993 में। इसमें गाइज जो उद्देश्य था इस कौशिक समिति का, राज्य की संरचना कैसी होगी, राज्य कैसा होगा, और जो है इसका आपका राज्य की राजधानी कहाँ होगी इससे संबंधित था। सॉरी 93 आगे, लेकिन कौशिक समिति अपनी रिपोर्ट 1994 में भेजी थी। ठीक हो गया। इसमें जो है मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे, राज्य की संरचना विचार करने के लिए गठित की थी। किसने? मुख्यमंत्री जो थे उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने। और कौशिक समिति की स्थापना 1993 में, और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी थी वो 1994 में। सिफारिश की गई कि जो राजधानी बनाने की सिफारिश जो है गैरसैंण में थी। तो कौशिक समिति का उद्देश्य क्या क्या था एक बार और सुन लीजिए। कौशिक समिति की स्थापना आएगा तो 1993 में। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1994 में। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य का संरचना कैसी हो और राजधानी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। और राजधानी कहाँ बनाई जाएगी? गैरसैंण। इसके लिए इस कौशिक समिति का उद्देश्य था, बनाई गई, और इसके जो संस्थापक थे वो मुलायम सिंह यादव जी थे। इसके बाद आगे देखते हैं रामपुर तिराहे कांड मुजफ्फरपुर में जो है रामपुर तिराहे कांड बहुत फेमस है, सितंबर 1994 में हुआ था। ये भी जो है आंदोलनकारियों से संबंधित है। और इसमें जो है सितंबर 1994 की बात है। जो रामपुर तिराहा है मुजफ्फरनगर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आंदोलन जितने भी कार्य थे आंदोलनकारी और महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, और इसमें बहुत लोगों की जानें भी गई थी। लगभग 8 लोग शहीद हुए थे। इसलिए इसको उत्तराखंड राज्य में बहुत इसको एक प्रचलित घटना है जिसमें बहुत उत्तराखंड को हिला के रख दिया, उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया। तो ये कांड बहुत बार पूछा जाए, रामपुर तिराहा कांड 1994 सितंबर में। उत्तराखंड गठन की सर्वप्रथम घोषणा। अब उत्तराखंड गठन की घोषणा किसने की थी? वो उस समय प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा, श्री HD देवगौड़ा जी थे। उन्होंने 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड गठन की सर्वप्रथम घोषणा की थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड गठन की सर्वप्रथम घोषणा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में की गई या किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? तो आपको इसका उत्तर होगा HD देवगौड़ा, और तारीख होगी 15 अगस्त 1996। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में केंद्र सरकार
जो भाजपा की थी केंद्र सरकार, केंद्र में सरकार, उसने जो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन जो है आयोग की स्थापना कराई थी। इसके बाद जो है सबसे पहले जो है ये एक विधेयक लाया गया और राष्ट्रपति की इसकी मंजूरी मिली थी 28 अगस्त 2000 को। और उस समय के आर नारायण जी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देखिए गाइस, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कराना चाहूँगा, जब तक विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पास होकर लास्ट में जो है राष्ट्रपति के पास जाती है फाइल, जब तक राष्ट्रपति उस विधेयक में साइन नहीं करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक जो है वो विधेयक कानून नहीं बन पाता है। तो के आर नारायण जी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति की मंजूरी इस दिन मिल गई थी 28 अगस्त 2000 ईस्वी को कि उत्तराखंड राज्य लगभग बन गया है, उत्तराखंड राज्य का गठन हो चुका है, यानी कि हस्ताक्षर हो चुके थे। और तत्कालीन क्वेश्चन आता है कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो के आर नारायण जी द्वारा जी थे। और उत्तरांचल का गठन, अब उत्तरांचल अस्तित्व में कब आया? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तरांचल जो है एक राज्य के रूप में सामने आया। इसके बाद इसका नाम जब 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ तो उत्तरांचल नाम था राज्य का। इसके बाद 7 साल लगभग यही नाम रहा, 6-7 साल तक। और उसके बाद उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चनों में कुछ जानकारी मिली इन क्वेश्चंस से, इन प्रश्नों से, तो प्लीज़ इस को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अब उत्तराखंड सीरीज चलेगी गाइज। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन इस